हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। एंड दिस साइड प्रतीक सैनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। टाइप नंबर 5 चल रही थी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम का जो बेसिक है, HCF LCM कब निकालना है, क्यों निकालना है और कैसे निकालना है, वो आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। आज हम करने वाले हैं उनके बेस पे क्वेश्चन। तो फटाफट से अपना कॉपी पेन उठा लो एंड हम स्टार्ट करते हैं। आपका 2-2 3-3 करके मैं टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँगा और उसी तरीके से हम समझाएंगे, ठीक है। तो बिना टाइम को ज़्यादा बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की स्टार्टिंग को, शुरुआत करते हैं। तो लिखो, आप अपना कॉपी पेन उठाओ, तब तक मैं सवाल आता है आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। ये लो, ये आपके 2 क्वेश्चन है। अब इसके अंदर ये टाइप है, टाइप नंबर 5 लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, ये चलेगी। अब लिखने को तो आप इसमें बना लो 7 टाइप, 6-7 टाइप, दुनिया भर की टाइप बन जाएगी, लेकिन ये इसी के अंदर बनेंगे। सारी लैंग्वेज ही है, अलग अलग लैंग्वेज घुमा के तो एक तरीके से सेम रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन पे ध्यान दो अपने पे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर हमको निकालना है विच डिवाइड, जो डिवाइड करे 261, 933 और 1381 को, टू लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केसेस। वो बड़े से बड़ा नंबर निकाल लो जो डिवाइड करे इन तीनों को भी, और डिवाइड होने के बाद 5 रिमाइंडर भी शेष बचा दे इन ईच केस, ठीक है। किसी से भी वो नंबर, चाहे इससे डिवाइड हो, चाहे इससे डिवाइड हो, चाहे इससे डिवाइड हो, इन ईच केस का मतलब ये है 5 रिमाइंडर शेष आना चाहिए उसके अंदर, राइट। हमने लास्ट क्लास में देखा था फाइंड द लार्जेस्ट, जहाँ पे लिखे दिखे हमको लार्जेस्ट यानी कि बड़े से बड़ा यानी कि HCF निकालना है हमें, ठीक है। या डिवाइड बाय नहीं लिखा, सिंपल डिवाइड लिखा है तो भी HCF ही निकालना है। क्लियरली पता लग रहा है HCF निकालना है। बट लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस, हर एक केस में 5 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब हमको ये पता है HCF की एक प्रॉपर्टी होती है, एक बार अगर HCF निकल गया तो रिमाइंडर उसने कुछ छोड़ना ही नहीं है, सब कुछ ले जाता है निकाल के। कॉमन, जो भी कॉमन है सब निकालेगा और पूरा कटवाएगा। पूरा जो भी HCF है, जो भी HCF निकल के आएगा वो इन तीनों नंबर से पूरा कटेगा। पूरा कटेगा तो रिमाइंडर बचा ही नहीं है कुछ। ये तो कह रहा है रिमाइंडर बचाओ। तो एक तरीका सिंपल सा, एक आपकी सिंपल छोटी सी कहानी ले लो, उससे आप उसको कहानी लो, उससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। वो कैसे कि घर में एक पूजा हो रही है, पूजा में दुनिया भर के लोग आए हैं। आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा पूजा में है 10 जो है कुछ लड्डू लेके आओ, 50-100 जो भी हैं, 50-100-150 कोई लड्डू ले आओ, ठीक है। और जो कि हमको बराबर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जो भी लोग प्रेजेंट हैं उनके अंदर। बस ध्यान रखना। बोले क्या ध्यान रखना है? 10 या 5 लड्डू ऐसे निकाल लो जो भगवान जी को चढ़ाने, उनको पहले निकालो अलग से। बाकी सब बांटने वाले उनको अपना उस हिसाब से आपने लड्डू लेके आओ, ठीक है। या 100 लड्डू प्रेजेंट हैं, उनमें से 5 निकाल लेना जो भगवान जी के हैं, बाकी सबको बराबर बांट दो, ठीक है जी। 5 निकाल लेना। अब सपोज़ करो 100 लड्डू हैं, ठीक है, 20 आदमी बैठे हैं, 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, 20 पंजे 100, 5-5 बढ़ जाएंगे सबको। भगवान जी के तो 5 बचे ही नहीं है फिर, ठीक है। अब भगवान जी के बचाने हैं और उसके बाद बांटने, तो भगवान जी वाले पहले निकाल दो। 100 लड्डू लाए, उसमें से जी कितने निकालने हैं जी भगवान जी के? 5 निकालो, 5 निकाले रखे साइड में, ठीक है। अब बच गए 95, उन 95 को बराबर बांट दो, ठीक है। किसी के में 19 लड्डू आएंगे, 20 लड्डू, जैसे मर्जी हैं उस हिसाब से बांट दो, ठीक है। 95 डिवाइडेड बाय 20 कर दिया, जो भी आएगा, जो भी फ्रैक्शन में आएगा वो बांट दो सबको बराबर। बट भी जाएंगे भगवान जी के, निकल भी गए। कुल मिला के बात ये कह रहा है कि जब हम इक्वली डिवाइड करते हैं तो HCF आता है, HCF ये कह लो इक्वली डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे भी HCF हमको निकालना है, और HCF निकलते ही मेरे को पता है कुछ नहीं बचने वाला, रिमाइंडर तो बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करो, रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लो। HCF के केस में 261 माइनस 5 और 933 माइनस 5, 1381 माइनस 5, ठीक है। ये मैंने रिमाइंडर पहले ही माइनस कर लिया। 261 में से 5 गए, 11 में से 5 गया 6, 5, 256,
13 में से 5 गया 8, 2 928 और 11 में 6 7 3 1 1376। अब इसका मेरे को HCF निकालना है, ठीक है। ये 3 नंबर आ गए मेरे पास। क्या आ गया? 256, 928 और 1376, ठीक है। ये मेरे पास नंबर आ गए 256, 928 और 1376। इसका HCF निकालना है। HCF की प्रॉपर्टी है, कैसे निकालते हैं? जिस कोई भी नंबर उठा लो, जो भी उठाओगे सबसे लगना चाहिए। 2 2 2 2 से ले लो, पहले 2 सबसे लगेगा। 128 दूनी 256 और ये 4 6 4 464 गुना 2 4 आएगा ना, 6 4, हाँ 6 8 8, फिर 2 से लगाओ, ये हो गया 6 4 2 3 2 और ये हो गया 3 4 4, फिर 2 से लगा दो, 32 1 1 6 1 कितना था, 344 था ना, 172 2, ये लग जाएगा, अभी 2 से फिर जाएगा ये, ठीक है। 16 2 5 10 2 8 16 2 8 16 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से जाएगा, 8 2 8 28 2 दूनी 4 2 नीम 18 और 4 3, ठीक है। अब 3 आ गया, अब नहीं जाएगा ये। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 आंसर है इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 32। यानी कि मेरा वो 32 ऐसा नंबर है जो इन सब से डिवाइड होगा और 5 रिमाइंडर शेष बचा देगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लो 32 को 261 से, 261 डिवाइडेड बाय 32, 32 30 9 8 32 8 32 8 है ना, 8 करके देखो, 8 दूनी 16 8 3 24 और 1 25, 256 2 5 6 6 11 में 6 गए 5 बच गए रिमाइंडर, ठीक। ऐसे ही आना ये, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि HCF अगर जिस भी नंबर का मैं निकाल दूँगा तो ये गारंटी है रिमाइंडर में 0 ही आना है और कुछ नहीं आना। या आप ये समझो, जहाँ पे भी आपको HCF निकालना पड़ जाए, HCF निकालना पड़ा, HCF के अंदर रिमाइंडर पहले ही माइनस करते हैं। यानी कि जब HCF निकालना हो तो रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर लो। ये आप एक ट्रिक याद कर लो, जहाँ पे भी ये दिख रहा है कि आपको रिमाइंडर बचाना है और HCF निकल रहा है, मेरा HCF निकालना है और रिमाइंडर भी बचाना है, तो रिमाइंडर को पहले माइनस करो, ठीक है। माइनस करने के बाद आप HCF निकाल दो, आपका वो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 32 आंसर आ गया, ठीक। तो एक और फॉर्मूला ऐड हो गया है, वो मैं यहाँ लिख दूंगा, जो अभी मैंने बताया HCF निकाला है, ठीक है, वो लिख दूंगा। अब अगर ये कह दे कि इसमें तो कहता है रिमाइंडर 5 इन ईच केस, अगर मैं इसी सवाल में थोड़ा सा चेंज कर दे या ये बोल दे 5 नहीं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो विच डिवाइड 38 45 एंड 52 लीव रिमाइंडर 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो कहता है रिमाइंडर 5 बचना चाहिए इन ईच केस। अब क्या कह रहा है, ईच केस नहीं बोला, अब बोला है अगर वो बड़े से बड़ा नंबर निकालो जिसको मैं 38 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 2 बच जाए, 45 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 3 बच जाए और 52 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 4 बच जाए। हर एक केस में अलग अलग रिमाइंडर है, तो कोई बात नहीं, अगर रिमाइंडर अलग अलग है तो आप अलग अलग निकाल दो। कैसे? अलग अलग माइनस कर दो सिंपली, 38 माइनस 2, 45 माइनस 3 और 52 माइनस 4। रिमाइंडर मेरा पहले माइनस करा, उसके बाद HCF निकालना है। यानी कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर मतलब HCF या फिर डिवाइड, विच डिवाइड, डिवाइड का मतलब ही HCF आपको पता है, HCF निकालना है और रिमाइंडर बचाना भी है। HCF जब जब निकलेगा कुछ भी नहीं बचाएगा, सब कुछ ले जाएगा वो। अब कुछ ले जाएगा कुछ तो बचेगा ही नहीं, तो लेकिन हमें बचाना है, बचाना है तो भाई जो बचाना है अपना पहले ही निकाल के रख लो, बाद में HCF निकलवा देना, ठीक है। ये हो गया 36 और ये हो गया 42, ये हो गया 48, ठीक है।
अब 36, 42 एंड 48 का आप HCF निकाल दो। HCF इसका निकाल दो। 6 सीधा ही 6 से ले लो, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। और जा ही नहीं रहा, 6 इसका HCF आंसर, ठीक। 6 वो ऐसी संख्या है जो 6 वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर देगी। करके देख लो। 38 है, 6 6 36 और 2 38। या 6 वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 45 से डिवाइड होने पर 3 रिमाइंडर देगी। 6 7 42 और 3 45। या 6 नीम 54, 6 9 6 8, 6 8 48, 48 और 4 52, ठीक है। आंसर आ गया, ख़त्म। तो ऐसे ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी तो ये HCF वाला केस था, ये आपको लिख लो सेम रिमाइंडर अगर HCF केस, ठीक है। अब यहाँ HCF की बजाय नेक्स्ट टाइप जो आएगी आपकी वो आ जाएगी LCM का केस, ठीक है। LCM वाले आएंगे और उसके अंदर भी ये दोनों कहानी सेम चलेगी। ऐसे ही टाइप बाय टाइप हमारा चैप्टर के अंदर हम घुसते चले जाएंगे। अब इसके प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कितने मर्जी क्वेश्चन दूँ, कोई फ़ायदा तो मैं नहीं। कॉन्सेप्ट था क्यों माइनस करते हैं, क्यों अलग अलग माइनस किया, मेन वो समझने का है, वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सिंपल सी इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्रैक्टिस आप अपनी कोई भी जो बुक है उससे करो, मेरे यहाँ प्रैक्टिस कराने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। वीडियो को कितना मर्जी खींच लो, कितना मर्जी, कोई फ़ायदा नहीं है उसको। प्रैक्टिस खुद करो। कोई ऐसा सवाल हो जो ना समझ में आए, या कोई ऐसा सवाल हो जो मैंने पढ़ाया है और उससे अलग कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, नया सा लग रहा है, तो बताओ, फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक। तो आओ अपनी अब नेक्स्ट टाइप पे, वही है टाइप नंबर 5 ही चलेगी। 5 है ना, लैंग्वेज बेस है। अब इसे 5 का ए डाल लेना नेक्स्ट टाइप पे, राइट। टाइप नंबर 5 का ए, 5th ए, और सेम वही है। फाइंड द, पहले में लार्जेस्ट नंबर था, इस बार स्मॉलेस्ट नंबर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड 12 16 18 टू लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस, ठीक। स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर जहाँ पे स्मॉलेस्ट लिखा हो वहाँ क्या, स्मॉलेस्ट छोटा, LCM लीस्ट, यानी कि इतना तो समझ में आया कि यहाँ LCM लेना है हमको, और 5 बचाना भी है। हर एक केस में LCM लेने को वो ऐसा नंबर दो, छोटे से छोटा वो नंबर लेके आओ जो इन 12 से 16 से 18 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर शेष बचा दे, ठीक है। अब LCM के केस में क्या करते हैं कि पहले LCM लो इनका, 12 16 और 18 का, 12 16 और 18 का LCM एंड ईच केस सेम रिमाइंडर है। LCM हो गया। LCM कैसे लेते हैं, पिछली क्लास में बताया था। सही LCM 2 से स्टार्ट करो हमेशा। 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18। अब उसके बाद 3 ले लो, 3 दूनी 6, 8 एज इट इज़, 3 3 9, फिर से 2 ले लो, 1 4 3, और अब ये 12 ले लो, ठीक है। 1 ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। 3 दूनी 6, दूनी 12, गुना 12 144, ये मेरा LCM आ गया, ठीक है। अब हुआ क्या है, 144 मेरा वो छोटे से छोटा नंबर आया है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर जो 12 16 और 18 को पूर्णतः डिवाइड करेगा, ठीक है। करके देखो। अब 12 से 12 गुना 12 144, 16 144 और 16 नीम 144 और 18 और 8 144, ठीक है, ठीक है। ये वो मेरा वो नंबर आ गया। बट इसने कह रहा है ये तो पूरा पूरा काट दिया, ठीक, पूरा पूरा कट गया इससे। तो ये कह रहा है रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब हर एक केस में 5 रिमाइंडर चाहिए मेरे को, और ये एक ऐसा नंबर आएगा जो पूरा पूरा कट रहा है। तो क्या करो, 5 रिमाइंडर चाहिए तो 5 बढ़ा के लिख दो, 149, ये मेरा आंसर है। 149 को 12 से डिवाइड करो, या 12 को 149 से डिवाइड करो। 12 × 12 144 प्लस 5 149, आपका 5 रिमाइंडर शेष बचेगा। कुल बात ये है कि जब LCM हमें लेना है और रिमाइंडर इन ईच केस है, LCM के केस में रिमाइंडर को हमेशा हम प्लस करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ जाओ। अब ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
दूसरा वाला एलसीएम के केस में अलग अलग रिमाइंडर आए तो क्या करें? 6, 8, 12 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड 6, 8, 12, ठीक है, एंड लीव रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 3, 5 और 9। ये लास्ट में 52, 78 और 117 दूसरा सवाल है, ठीक है। ये छोटा इसलिए लिखा है, आपको समझाने के पर्पज से लिखा है, राइट। 6, 8, 12 तो इतना तो पता लग गया स्मॉलेस्ट नंबर है। एलसीएम निकालो पहले तो 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 2 से लो 3, या फिर एलसीएम निकालने का एक और तरीका बताऊं, ऐसे ना करना हो, सीधा सीधा 6, 8, 12 है ना, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 12। 12 का टेबल पढ़ते जाओ। 12 एकम 12, 6 से गया 8 से नहीं गया, 12 दूनी 24, 6 तिया 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24, यानी कि 12 दूनी 24 ना, इसका एलसीएम 24 आ गया। इस 24 यानी कि इस 24 के अंदर 6 भी है, 8 भी है और 12 भी है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जिसके अंदर सारे नंबर होते हैं। एचसीएफ वो नंबर होता है जिससे सारे नंबर कटते हैं। अब 24 के अंदर देखो, 24 के फैक्टर करो 2, 24 के फैक्टर करो तो 24 के फैक्टर हो गए 12 इंटू में 2, 12 के फैक्टर करो 6 इंटू में 2 और 6 के फैक्टर करो 3 इंटू में 2। अब देखो 6 इसके अंदर है, 3 इंटू 2 ये रहा। 8 इसके अंदर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 ये रहा। 12 इसके अंदर है, 6 दूनी 12 ये रहा। सभी नंबर है ना इसके अंदर, ठीक है। और 24 खुद तो है ही, राइट। तो ऐसे भी हो सकता है। एलसीएम एक तरीका ये है कि टेबल पढ़ो, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो, जब तक बाकी 2 नंबर उसके अंदर ना आ जाए या उससे डिवाइड ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो। नहीं तो वही सिंपल 2 से लगाओ 3, 4, 6, 3 से लगाओ 1, 4, 2 और 2 से 1, 2, 1, 2, 3 दूनी 6 और चौक 24। 24 मेरा एलसीएम आ गया, ठीक। मतलब वो 24 मेरी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इससे 6, 8 और 12 से डिवाइड हो रही है पूरी की पूरी। अब ये कह रहा है डिवाइड नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 6 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर दे, जो 8 से डिवाइड करने पे 5 रिमाइंडर दे और जो 12 से डिवाइड करने पे 9 रिमाइंडर दे, ठीक है। मतलब ठीक। तो अब एक कहानी सुनो। कहानी क्या है इसके अंदर कि सपोज करो वही पंडित जी पूजा, घर में पूजा है, जो है पापा जी जो है या मम्मी जो भी है 24 फल लिया है उठा के। अब मेरे को बोला बेटा ऐसा करो, ये 24 फ्रूट मैं लेके आया हूँ, ठीक है। आप 6 के जितने भी पैकेट हैं बनाओ, मतलब पैकेट बनाने हैं आपको, एक पैकेट में 6 फल होने चाहिए, 6 सेब होने चाहिए, ठीक है। और ऐसा करना, एक पैकेट ऐसा रखना जिसके अंदर की 3 हो सिर्फ, मतलब जो 3 वाला का एक पैकेट अलग रख देना, बाकी 6 वाले पैकेट बना देना जी। 3 वाला क्यों अलग रखना है? वो 3 पंडित को देने हैं, पंडित जी को देने हैं। ओके, बना देता हूँ। 24 हैं, ऐसा करता हूँ 6 का 6, 6, 6, ये लो बना दिए 6 के पैकेट, ठीक है। अब उसको याद आया 6 के पैकेट सारे, मतलब एक पैकेट वो रखना था जो 3 फल हों, जिसके अंदर 3 सेब हो। तो अब क्या करें, क्या 3 खा गया बैठ के खुद, बचे कितने? ये एक पैकेट, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट, इसमें ये बच गया, ठीक है, राइट। अब फिर कभी पूजा थी घर में, वही पापा की एक ही आदत, 24 फल फिर उठा लाए। अब बोल रहे हैं बेटा ऐसा करो 6 नहीं, अब 8 के पैकेट बना दो और एक पैकेट ऐसा रखना जिसके अंदर 5 बच जाएँ, क्योंकि 5 पंडित जी को देने हैं मेरे को। ठीक है जी, बना दूंगा। कैसे करना है? 8 का 1 बनाया, फिर 8 का 1 बनाया, फिर 8 का 1 बनाया, 8 से 24 तो फल मेरे पूरे हो गए। अब सोचे कि एक 5 का बोला था पिताजी ने, क्या करूं? लास्ट टाइम क्या किया, मैं 3 खा गया, फिर से 3 खा गया। 8 का 1, 8 का 1 और 8 में से 3 गए 5। ये पैकेट फाइनली उसने बना के दे दिए। ये लो जी, बड़ा अच्छा बेटा, जैसे कर रहा है वैसे काम कर रहा है, मतलब ठीक है। फिर एक दिन पूजा घर में, फिर वही 24 से 12 हैं। इस बार बोला कि नहीं 12 के पैकेट बना दो, तो मैं एक काम करो, ठीक है पापा जी, मैं 12 के पैकेट बना। तो उसने क्या किया, 12 का 1 बनाया, 12 का 1 बनाया
और 12 का 1 बनाया। अब क्या करें, पापा जी ने बोला था कि एक पैकेट ऐसा रखना जिसके अंदर 9 फल हो। क्यों रखना है? क्योंकि पंडित जी को देना है, लास्ट में भोग लगाएगा। पंडित जी काहे को भोग लगाएगा? भोग तो पहले हम लगाएंगे। 3 फेर खा गए, 12 और 9, ये बना दिया मैंने पैकेट। कुल मिला के बात ये है, डिवाइड तो उसने कर दिया, ठीक है, जो जो कहा था वो काम भी करा। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि हर बार ना रिमाइंडर यानी कि डिफरेंस, ये 3 ही फल खा रहा है, ठीक है, हर बार 3 खा रहा है और उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कहने का मतलब ये है, अगर पिताजी 21 फल लाए होते, ठीक, 21 लेके आए होते तो खाने की ज़रूरत ही ना पड़ती मेरे को। क्यों ना पड़ती? क्योंकि उन्होंने बोला है 6 के पैकेट बनाओ ऐसे, और लास्ट में एक पैकेट ऐसा रखना जिसमें कि 3 बच जाए, ठीक है, कुल मिला के, ठीक है। तो 6 तिये 18 और 3 21, 8 के पैकेट बनाओ कि लास्ट में 5 बच जाए, 8 दूनी 16 और 5 21, 12 के पैकेट बनाओ कि लास्ट में एक पैकेट में 9 शेष बचे जो पंडित को देने हैं। 12 एकम 12, 12 और 9 21, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डिफरेंस आता है गिवन नंबर का और रिमाइंडर का, वो ऑलवेज सेम होगा। कैसे सेम होगा? 6 और 3 के अंदर देखो -3 का डिफरेंस है, 8 और 5 के अंदर देखो 3 का डिफरेंस है, 12 और 9 के अंदर देखो 3 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमेशा आपको सेम मिलेगा। ये क्वेश्चन की ट्रिक है इसमें, ठीक है। जब भी तो वो 3 सेब खा रहा है बार बार, उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक। तो डिफरेंस आपको सेम मिल रहा है। तो एलसीएम के केस में डिफरेंट रिमाइंडर है, ठीक है, उसमें क्या करना है, जो गिवन है, जो रिक्वायर्ड नंबर है और जो रिमाइंडर है, उसका डिफरेंस एलसीएम लेने के बाद माइनस कर दो, ठीक है। ऊपर वाले में क्या करते थे, स्मॉलेस्ट नंबर 5 रिमाइंडर बचे, ईच केस में 5 रिमाइंडर हमको बचाना था। एलसीएम ऐसा नंबर है जो पूरा उड़ा, एलसीएम ऐसा नंबर है जिससे ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा ही नहीं। अब हमको बचाना है, ठीक है, बचाना है तो 5 ऐड कर दो, यानी कि 5 ऐड करके दे दो, उसके बाद डिवाइड करो, वो अपने आप ही बचेगा। अब अलग अलग रिमाइंडर है तो इनका और इनका जो डिफरेंस है, जो गिवन नंबर है और जो रिमाइंडर है, उसका डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। तो एलसीएम निकाल के उस डिफरेंस को जो है माइनस कर दो, ठीक है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें दिमाग कंफ्यूज क्या हो रहा है, सर आपने पहले तो जो इससे प्रीवियस टाइप थी जिसमें HCF निकलना था, उसमें आपने पहले ही माइनस करवा दिया था। क्योंकि बेटा HCF एक ऐसा नंबर है जो कुछ छोड़ता ही नहीं है। HCF निकाल दिया मतलब सब गया, कुछ नहीं बचना, रिमाइंडर 0। अब कह रहा है कि 5 बचाने भी है तो अपने पहले ही बचा के रख लो। अब सर फिर आप कह रहे हो कि LCM निकालो, तो LCM में अगर सेम रिमाइंडर हो तो 5 जो है अपने बाद में ऐड करो। LCM एक ऐसा नंबर है जिससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसमें बाद में एक्स्ट्रा हम करके लिख देते हैं, ठीक है, 5 एक्स्ट्रा करके। और इसके अंदर रिमाइंडर आपको सेम मिलेगा, डिफरेंट केस में LCM निकालना हो और डिफरेंट रिमाइंडर हो। HCF के अंदर डिफरेंट रिमाइंडर था, उसमें क्या किया था हमने, कोई बात नहीं, डिफरेंट अलग अलग माइनस कर दिया था। इसके अंदर अलग अलग नहीं होगा, इसके अंदर। अब आप एक चीज़ देखो ना, इसमें डिफरेंस ये सेम क्यों आ रहा है, ठीक है, इसमें डिफरेंस सेम इसलिए आ रहा है, अगर आप ये करो 6 8 12 है, ठीक है, आप सपोज करो, आप कहते प्रीवियस की तरह मैं करूँगा इसको, 24 मेरा LCM आ गया निकल के, तो या आप ये कह रहे हो, आप ये करो सर 6 है 8 है और 12 है ना, 3 5 और 9 ये है, इनको अलग अलग माइनस कर दो, 3 डिफरेंस तो वही आना है, 3 आना है, ठीक है। तो मैं अगर अलग अलग करूँगा तो किसी एक की कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी लेकिन दूसरे की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सो उससे बचने के लिए डिफरेंस आपको पहले ही सेम दे देता है, ठीक है, LCM निकाल के डिफरेंस को माइनस कर दो, बात खत्म, राइट। अब इस क्वेश्चन पे आओ, दूसरा सवाल जो है, बावन 78 और 117 है। स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड 52 78 एंड 117 लीव रिमाइंडर, यानी कि शेष बचे 33 59 एंड 98 इन ईच केस।
तो इन ईच केस बोला है और हमको पता है स्मॉलेस्ट नंबर है, एलसीएम का केस है और डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर है। एक बार चेक करो इनका जो है 52, 78 एंड 117, और इसमें से 33, इसमें से 59 और इसमें से 98 माइनस करो, देखना सेम आएगा रिमाइंडर, जो भी है डिफरेंस आपका सेम आएगा। ठीक, 12 में से 3 गए 9, 5 में से 3 गए 2 और 1 19, अब 18 में से 9 गए 9, 7 में से 5 गए 2, ये भी 19 बचा ना 19, और यहाँ भी 19 ही आएगा। ठीक, ये आपका डिफरेंस आ गया। कुल मिला के अब जो स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड 52, 78 और 117, अब 52, 78 एंड 117 का एलसीएम ले लो। एलसीएम के अंदर 52, 78, 117 दो से लगे तो कम से कम 2 से लगना चाहिए। ठीक है, ये 52 कितना होता है, 21 दूनी 52, 26 दूनी 52, 39 दूनी 78, 117, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ये 3 से लग रहा है, ये 3 से चला है, 7 और 8 और 9, अब ये 3 से लगेगा, 26, 1 3 और 3 3 9, 2 39, अब ये 13 से जाएगा पूरा, 13 दूनी 26, 13 कम 13, 13 3 39, और ये हो गया 6। मतलब 6 मैंने सीधा लिख दिया स्टेप बचाने के लिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही लिखो, 2 करो फिर ये 1 आएगा, 1 आएगा, 3 बचेगा, फिर 3 करो, कुल मिला के आया तो 6 ही है। ठीक है, यहाँ 0। क्या आ गया इसका एलसीएम निकल के, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 गुना 6 36 गुना 13 360, और 3 6 3 18, 3 3 और 1 10, 8 6 468, 468 मेरा एलसीएम आ गया। एलसीएम आया 468 में से 19 माइनस करना है, 18 में से 9 गए 9, 6 में से 1 गया 5 और 1 4, और ये हो गया 449 इज़ द आंसर। ठीक है, 449 ये मेरा आंसर और ये मेरा आंसर करेक्ट है। ठीक, तो ऐसा ही होना, डिफरेंस को जो है पहले आप डिफरेंस देखोगे, एलसीएम निकाल के डिफरेंस को उसमें माइनस करोगे। अब आपको चलते हैं, हमारी एक और हल्की सी नेक्स्ट टाइप आएगी, उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये लो टाइप नंबर आपकी 5B, और इसके अंदर है 4 सवाल, एक टाइप है, एक टाइप है, एक में HCF का यूज़ होगा, एक में LCM का यूज़ होगा, और अच्छी टाइप है, अच्छे क्वेश्चन है। यानी कि टाइप का नाम है ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 and 4 डिजिट। ये आपने काफ़ी एग्जाम में देखे होंगे क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच वन डिवाइडेड बाय दिस एंड सो ऑन, ऐसा करके कुछ सवाल है। पहला सवाल जैसा ये रहा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है, विच इज़ डिविजिबल बाय 8 6 एंड 12। सबसे पहले तो नंबर निकले ना निकले हमें ये समझ में आना चाहिए कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। यहाँ पे दिया है डिविजिबल बाय, अब यहाँ पे लार्जेस्ट मत देखना, क्योंकि वो तो लार्जेस्ट नंबर निकालना है। कभी आप देखो लार्जेस्ट है और सर ने बोला था लार्जेस्ट का मतलब बड़े से बड़ा, ठीक है, तो HCF निकाल दो, HCF नहीं निकलेगा। लार्जेस्ट, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय का मतलब LCM, LCM डिविजिबल बाय 8 6 और 12, 8 6 12 का LCM कितना हो गया, 24 इसका LCM हो गया। ठीक है, LCM हो गया 24। ठीक है, अब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 999। ठीक है, 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी ये संख्या होगी। अब हमको 999 3 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या है और सबसे बड़ा नंबर निकालना है। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय, डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, यानी कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तभी तो डिवाइड हुआ, अदरवाइज बोल देता है कुछ भी रिमाइंडर आना चाहिए ये वो। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय
8 6 12 कम्प्लीटली इससे डिवाइड हो। हमारे पास लार्जेस्ट 3 डिजिट की लार्जेस्ट जो है नंबर है वो 999 होती है, यानी कि बड़ी से बड़ी अगर मैं कहूँ तो 9 ले लो, जितनी भी डिजिट की उतनी बार 9 लगाते जाओ, छोटी से छोटी 3 डिजिट की 100, एक के पीछे 0 लगाते जाओ। ये ऐसे होती हैं बड़ी से बड़ी और छोटी। अब हमको चाहिए कि रिमाइंडर 0 आए बिल्कुल, और मेरा वो जो भी नंबर है वो 24 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो उसमें से मैक्सिमम रिमाइंडर हटाना है, तो इसको 24 से डिवाइड कर दो। 24 कितने पे गया, 24 चौक 96, 4 चौक 16, 4 96, 9 में 6 गया 3, 39, 24 एकम 24, 5 और 1, ठीक। ये मेरा रिमाइंडर बच गया 15। मतलब अगर ये 15 ना होता, अगर ये 15 ना होता तो 24 से सीधी सीधी डिवाइड हो ही रखी थी। ये 15 रिमाइंडर आया, इसका मतलब 24 से डिवाइड नहीं हो रही। अगर ये 15 ना होता तो ये 999 24 से डिवाइड हो जाता, मतलब 999 माइनस 15, रिमाइंडर को माइनस कर दो 4, 9 में से 8 और ये 984। 984 वो बड़ी से बड़ी 3 डिजिट की संख्या है जो कि मेरी 8 से भी डिवाइड होगी, 6 से भी डिवाइड होगी और 12 से भी डिवाइड होगी। चेक करके देख लो, 8 से डिवाइड हो रही है, 4 और 2 से डिवाइड हो रही है, और 4 से भी डिवाइड हो रही है। 4 गुना 2 8 से अपने आप डिवाइड होगी। 984 डिवाइडेड बाई 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, कट गया 6 से। 984 डिवाइडेड बाई 6, तीनों 6 का डिवाइड कैसे चेक करते हैं, 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए वो। अब 3 का डिवाइड कैसे चेक करते हैं, जो इसका सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 9 और 8 और 4 12 और 10, 12 और 10 22 माइनस 1 21, 21 3 से डिवाइड हो रहा है, और पीछे 4 है यानी कि 2 से डिवाइड, 6 से पक्का डिवाइड होगी। 6 कम 6 3, 6 6 36 और 2 6 चौक 24, ठीक है। और 12 से भी होगी, जो 6 और 2 से डिवाइड हो रही है वो 12 से डिवाइड होगी, या 4 से डिवाइड हो रही है। 984 डिवाइडेड बाई 12, 12 8 96, 12 दूनी 24, ठीक। ये आपका हो गया वेरीफाई। ऐसे ही हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिपल 9 माइनस 15 984, साइड में लिख रहा हूँ इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। वो बड़े से बड़ा 4 डिजिट का संख्या बताओ जो कि डिवाइड करने पे, यानी कि जो कि 16 36 और 24 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर दे इन ईच केस। इसी क्वेश्चन का एक स्टेप आगे पूछ दिया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसीलिए बन गया है, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर बताना विच इज़ डिवाइडेड बाय, यानी कि सबसे पहले डिवाइडेड बाय, तो लार्जेस्ट नंबर 4 डिजिट का होगा 9999, वो तो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया। और विच इज़ डिवाइडेड बाय मतलब इनका एलसीएम, वो एक ऐसा नंबर जिसके अंदर ये सारे नंबर हों, उसका वो एलसीएम हो गया। उस नंबर को 9999 से डिवाइड करो, कोई रिमाइंडर नहीं आना चाहिए फर्स्ट, पहले इतना ही करो, बाद में देखेंगे 4 रिमाइंडर को कैसे एडजस्ट करना है उसके अंदर। मतलब वहाँ तक की कहानी लेके आओ जितना यहाँ किया था, डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उससे 999 से माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब वो एक ऐसा नंबर निकल के आ जाएगा जो कि इन चारों से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अब कह रहा है, जो कि क्योंकि हमने ये पढ़ा था एलसीएम के केस में, जब सिंगल रिमाइंडर हो तो एलसीएम लेने के बाद प्लस हो जाता है, ठीक है। सिंगल रिमाइंडर है, जो भी आएगा उसको बाद में जोड़ देंगे, वो हमारी संख्या होगी। कैसे होगी, 16 36 24 का एलसीएम फटाफट बताओ। अब 24 का टेबल नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा कर लो इसको। 16 36 और 24 एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 2 8 16 और ये हो गया 19 18 12, 18 दूनी 36, उसके बाद फिर 2 4 9 6, उसके बाद 3 4 3 2, उसके बाद 2 2 3 1 और ये 6, 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24, 24 छिका, ये होगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 13 14, 144,
मतलब एलसीएम आ गया मेरा, हटा दूँ इसको, एलसीएम 144 है, ठीक है। वन 144 मेरा एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 4 डिजिट की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 9999 डिवाइडेड बाय 144, जो भी रिमाइंडर है उसको हटाना है हमें। कितना रिमाइंडर है? 144 999, 44 दूनी 4 6, यानी कि 3 है, 3 तो ये कम होगी, 1 9 तक जाएगा, 9 में से 3 कम करो ज़रा, 6 144 को एक बार 7 से लगा के देखो जा रहा है, 7 चौक 28, 2 7 चौक 28 और 2 30, 3 7 3 10, 6 से 1, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, 8 6 4 6, 9 में से 4 गया 5 3 1, 135 9, 1440 10 पे गया, 144 को 9 से कर दो, 36 9 चौक 36 और 3 39, 1296, 63 आ गई। अब 63 यानी कि रिमाइंडर, अगर ये 63 ना होता तो ये पूरा पूरा डिवाइड होना था, तो 9 से 63 हम माइनस कर देंगे, 6 नंबर 6 गया 3, 99 36, 9936 वो ऐसी बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या है जो कि 16 36 और 24 को पूर्णतः डिवाइड करेगी, लेकिन रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगी। इसको कहिए, इसने बोला है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, जमा 4 इसके अंदर कर दो तो ये हो गया 9940 हमारा आंसर, ठीक है। इसको आप इससे किसी, इसका 9940 को चाहे आप 16 से डिवाइड करो, चाहे 36 से, चाहे 24 से, कुछ भी डिवाइड करो, पूरा डिवाइड होएगा और 4 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 उल्टा है इसका। तीसरा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, यानी कि उसमें लार्जेस्ट नंबर था, इसके अंदर स्मॉलेस्ट नंबर की बात कर दी है, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट का जो छोटे से छोटा नंबर। सबसे पहले तो 3 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर होता कौन सा है? वो होता है 100, ठीक है। विच डिविजिबल बाय 8, मतलब एलसीएम कितना आ गया? 8 6 12 का एलसीएम 24। अब छोटे से छोटा नंबर निकालना है, 3 डिजिट का जो 8 6 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो। 3 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर आ गया 100, 24 से डिवाइड, 24 चौक 96, 4 रिमाइंडर, ठीक है। अब अगर ये 4 ना होता तो ये 24 से पूरा डिवाइड हो गया होता। अब आप कहोगे सर 100 में से 4 माइनस कर दो, 96, ये हमारी वो छोटी से छोटी संख्या आएगी जो 8 से 12 से डिवाइड हो रही है पूरी। बट क्वेश्चन में दिया फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट की छोटी से छोटी, ये डिजिट तो 2 ही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ये ठीक नहीं है, हटाओ इसको। अब जस्ट इससे एक स्टेप और अगर हम आगे जाते तो ये डिवाइड हो जाता। अब देखो 24 चौक 96, रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। अब 4 रिमाइंडर बचा, अब 4 के अंदर अगर मैं 20 और जोड़ दूं, इसको पूरा 24 कर दूं तो 20 प्लस जाएगा, यानी कि 120 वो संख्या आएगी। करना कैसे है, ये जो रिमाइंडर बचाएगा ना, इस रिमाइंडर को इससे माइनस करो, 24 माइनस 4, ये आ गया 20, ठीक है। अगर ये 4 मैं नेगलेक्ट कर दूं और एक डिवाइड और आगे लगाऊं, ठीक है। अब जैसे 24 चौक 96, उससे नेक्स्ट कितना आएगा? 24 5 120 आएगा, ठीक है। ये मतलब ये रिमाइंडर जो है इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, 20 बच गया। अब 20 में 100 अगर मैं जोड़ दूं तो 120 बन रहा है, और 24 बचे 120, यही मेरी वो संख्या है, ठीक है। करना क्या है, जो रिमाइंडर आए उसको डिवाइजर इससे 24 से माइनस करके, जो रिमाइंडर आया उसको 24 से माइनस करके और आपकी उस संख्या के अंदर जोड़ दो, वो आपका छोटी से छोटी संख्या आ जाएगी।
उल्टा माइनस करते तो 96 बन रहा है और 96 बनते डिजिट कम हो रही हैं, हमको तो डिजिट भी तो 3 रखनी है और फिर छोटी से छोटी निकालनी है, तो इसलिए ये किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। छोटे से छोटी संख्या 4 डिजिट की क्या होगी, एक के पीछे 3 जीरो, 1000, जो कि डिवाइड हो इससे 4 6 8 10, डिविजिबल बाय है ना, यानी कि इनका एलसीएम। पढ़ा पढ़ो, 10 का 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 40, 4 गया 50, 60, 4 6 70, 80, ठीक है, 80 90 100 120, 120 पे जा रहा है शायद, 4 से भी कटेगा 6 से भी कटेगा, 120, 8 से 8 एकम 8, 8 5 40, हाँ 120 आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको। 4 6 8 10 डिविजिबल बाय दिया है, यानी कि एलसीएम निकालना है हमको। 2 2 नहीं 4, 3 4 और 5, 1 3 2 5, सब अलग अलग ही लगेंगे। 5 3 15 दूनी 30, 30 चौक 120, ठीक है, एलसीएम 120 आया, ठीक। 120 मेरा एलसीएम आ गया, एलसीएम 120, 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या 1 2 3 4 हो गए, 120 एक कम ना, 100 डिवाइडेड बाय 12, 8 96, तो 8 हो जाएगा ये 960, 40 बच जाएगा, ठीक है। अब वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है मेरे को, तो 1000 में से अगर मैं 40 माइनस कर दूं तो 960 आ जाएगी, लेकिन डिजिट 3 हो गए, डिजिट हमको 4 करने हैं, तो 120 माइनस 40 80 प्लस में 1000 1080, वो मेरी छोटी से छोटी अंकों की संख्या आएगी जो कि डिवाइड करेगी 4 6 8 10 को। 1080 है मेरा बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट थे आपके ये क्वेश्चन, और उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो छोटी छोटी वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उल्टा करके माइनस करना है, क्योंकि जस्ट एक स्टेप नेक्स्ट जाना है हमें, ठीक है। तो अब मूव करते हैं, हमारा आएगा वही, इससे नेक्स्ट स्लाइड पे और 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। टाइप नंबर 5 का हो जाएगा शायद वो सी, जो भी होगा देखते हैं क्या होगा। तब तक के लिए आप नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बने बनाए 4 सवाल हैं, और क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर सीधा सीधा टपकेगा एक आधा सवाल, और ये मैंने आपका लिख दिया है। अगर एचसीएफ लेना है तो रिमाइंडर पहले ही माइनस करें, क्योंकि एचसीएफ कुछ छोड़ता नहीं है, जो भी आपको बचाना है पहले ही बचवा लो। अगर डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर हो तो डिफरेंट डिफरेंट ही माइनस कर दो, ठीक है, वही चीज़ लिखिए। एलसीएम लेना हो, सिंगल रिमाइंडर हो तो एलसीएम बाद में जोड़ देंगे, ठीक है, जितना भी रिमाइंडर चाहिए वो बाद में जमा करके ये लो, बाकी तो कट जाएगा, ये बच जाएगा। और जो अलग अलग हो तो गिवन नंबर और जो रिमाइंडर है उनका डिफरेंस जो आपका सेम होगा, तो एलसीएम लेने के बाद वो डिफरेंस आपका क्या करना है, लेने के बाद वो डिफरेंस माइनस हो देंगे, वो डिफरेंस आपका माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी की चीज़ का यूज़ हमने किसी क्वेश्चन में किया था, शायद यहीं कहीं किया था, ठीक है। आओ अपनी अब अगली स्लाइड पे। ये लो आपका आज की क्लास का लास्ट स्क्रीन, या ये कह लो लास्ट 1 2 3 4 सवाल। टाइप नंबर 5 का सी है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है वो ये सेम है, प्रीवियस है, बस थोड़ा सा अलग है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन मल्टीप्लाई बाय 5 इज डिविजिबल बाय 16 18 24 एंड 45, ठीक है। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन मल्टीप्लाई बाय 5 इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय मतलब वह छोटे से छोटा नंबर बताओ, यानी कि एलसीएम, और डिविजिबल बाय उसका मतलब भी एलसीएम। सबसे पहले इतना कहते हैं कि कम से कम एलसीएम तो ले ही लो, ठीक है। विच वैन मल्टीप्लाई बाई उसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले वो छोटे से छोटा नंबर निकालो जो 16 18 24 45 से कटे। 16 18 24 और 45 का एलसीएम 16 18 24 45 2,
2 8 16, 2 9 18, 12, 145, 3 8 3 4 15 3 45, 1 4 2 3 1 15, अब 3 2 1 1 5 और ये हो गया 10। क्लियर, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया, 3 दूनी 6, 6 3 18 और 18 इंटू में 40, 8 चौक 32, 720 इजिकल टू एलसीएम। हमारा एलसीएम 720 आ गया इसमें, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर, ये क्या बोलते हैं, वो स्मॉलेस्ट नंबर इज 720, ठीक है। एलसीएम आ गया 720 आ गया, ठीक। इतना आया एलसीएम, यानी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5 इज डिविजिबल बाय दिस, ठीक है। डिविजिबल बाय है मतलब हमको 720 तो तक तो हम ले आए इस सवाल को, कि वो छोटे से छोटा नंबर 720 है, जो कि इसी से जो कि डिवाइड हो जाएगा क्लियरली। अब एक कंडीशन और जोड़ दी कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, कि 5 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, वो डिवाइड हो इससे। मतलब जो बोला है ना उसका उल्टा करना है। अगर 5 से मल्टीप्लाई बोला है तो कर दो, ये लो सर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, मैं इसी नंबर को पहले ही 5 से डिवाइड करके देता हूँ। डिवाइड करके मैं इस नंबर को दूंगा 5 से, और आपके पास नंबर क्या जाएगा, 720 डिवाइडेड बाय 5। अब फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 5। मान लो मैंने वो नंबर दिया, आपने उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इज डिविजिबल बाय 16 18 24 45, 5 से 5 कटेगा, नंबर यही बच जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ अगर मल्टीप्लाई बोले तो डिवाइड करके दे दो, डिवाइड बोले, अब सपोज करो ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 5 इज डिविजिबल बाय 16 18 24 और 45, तो हमारे पास ये नंबर आया है मेरा अभी तक निकल के ये ठीक है। अब इसने कहा है कि उस नंबर को मैं पहले डिवाइड करूँगा और उसके बाद जाना चाहिए। ये लो सर, आप पहले डिवाइड करोगे तो मैं पहले ही इसको मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ, जैसे आप 5 से डिवाइड करोगे वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, विच व्हेन प्लस बाय विच व्हेन इंक्रीज की, मैं उस नंबर को 5 से इंक्रीज करूँगा, उसके बाद वो मेरा इतना है, तो ठीक है सर मेरा नंबर तो निकला था इतना 720। अब अगर आपको इसमें इंक्रीज करना है 5, तो ये मैं पहले ही डिक्रीज़ करके दे रहा हूँ 5। अब इसमें ये नंबर आपको मिलेगा, इसमें आप जैसे ही 5 इंक्रीज़ करोगे 5 से 5 कैंसिल, नेट नंबर मेरे को बच जाएगा, ठीक है। तो जो बोला है उसका उल्टा करके आपको दे देना है उसके एलसीएम के साथ, ठीक है, जो भी आपका फाइनली एलसीएम आए, राइट। इसने अब इसमें क्या बोला है, विच वन मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि मेरा जो एलसीएम है उसको 5 से डिवाइड करके दे दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये मेरा वो नंबर है। 124 इज़ द राइट आंसर। 144, 5 एकम 5, 2, 5 चौके 20, ठीक है। 144 इज़ द राइट आंसर, राइट। ये मेरा आंसर आ गया। अब आ जाओ, सेम सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 3, 5, 6, 8, 10 एंड 12 लीव रिमाइंडर 2। 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। साथ में ही 2 तो रिमाइंडर बचना चाहिए ही चाहिए, साथ में 13 से डिवाइड भी होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, और सीजीएल फेवरेट है। सीजीएल इस क्वेश्चन को पूछता है, ठीक है। एसएससी में बहुत बार देखे हैं आपको ये क्वेश्चन, आप कोई भी बुक देखोगे प्रीवियस ईयर उठा के देखो, ये वाला क्वेश्चन मिलता है आपको, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने डाला है। लिख भी देता हूँ सीजीएल फेवरेट, सीजीएल और एसएससी फेवरेट, ठीक है। पूछता है एसएससी सवाल को। छोटे से छोटा नंबर निकालना है, विच वन डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम लेना है सबसे पहले। डिवाइडेड बाय आते ही कुछ नहीं करना, सबसे पहले एलसीएम लेकर रख लो, बाद की कहानी बाद में देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। 3, 5, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम कितना हो गया, 12 दूनी 24,
12 36, 12 पंजे 60, 60 60 120, 120 एलसीएम आएगा इसका, राइट। 12 का पहाड़ा 10 तक पढ़ दो, 12 10 120, 10 10 120, ये 120 से जाएगा, 6 दूनी 120, 120 इसका एलसीएम आ गया 120। इतना तो हमें समझ में आ गया कि वो 120 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर ये सारी संख्या यानी कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन सबसे डिवाइड होगी, ठीक है, होगी। एंड लीव रिमाइंडर 2। अब एलसीएम के अंदर अगर एक सिंगल रिमाइंडर होता है, ये बाद में उसको प्लस कर दो, ये लो 120 प्लस 2। अगर वो यहाँ तक मेरे सवाल पूछता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव रिमाइंडर 2, तो मेरा नंबर 122 था आंसर। लेकिन इसके अंदर इसने एक और कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि एक लेवल और बढ़ा दिया है। क्या बढ़ाया वो लेवल? एक लाइन चिपका दी साथ में, एंड कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13, और 13 से सीधा सीधा डिवाइड भी होना चाहिए वो नंबर। अब 120 है, 13 से तो जा ही नहीं रहा, 122 भी देख लूँ जब भी नहीं जा रहा 13 से, तो मतलब यहाँ तक तो काम ठीक है मेरा, लेकिन ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13 ने गेम चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब एक चीज़ समझो, ये 120 है, 120 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 8 10 12 सबसे डिवाइड हो रहा है। अब 120 से जो नेक्स्ट संख्या आएगी, ठीक है, जो इनसे तो डिवाइड हो साथ में इससे भी डिवाइड हो, या मैं ये कहूँ 120 से अगली कौन सी आएगी, वो मोर और लेस होगा 120 का मल्टीपल ही, 120 का गुणज ही होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो 120 का गुणज होगा जो इससे, अगर मैं पूछूँ कि 120 से नेक्स्ट संख्या क्या है जो इन सबसे डिवाइड हो, 120 का 2 गुना कर दो, 240 हो जाएगी, वो भी इन सबसे डिवाइड होगी, ठीक है। अब मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि कोई ना कोई वो 120 का ही मल्टीपल है, एंड रिमाइंडर 2 बचना है, रिमाइंडर 2 तो प्लस में होना ही होना है, ठीक है। इसकी तो कहानी अलग है, इसको छोड़ो, ठीक है। अब एंड कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 120 से नेक्स्ट नंबर क्या है जो इनसे डिवाइड हो, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसके अंदर, ठीक है, वही उसी का गुणज होगा। मतलब अगर मैं कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13 की कंडीशन दे रहा है, तो मैं ये मान लूँ कि 120 का कोई मल्टीपल है जो कि है k, ठीक है, वो होएगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि 120 के प्लस 2 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 13, एज वेल एज इनसे भी डिवाइड होगा और 2 रिमाइंडर भी बचेगा, ठीक है। ये आपका टोटल आ जाएगा कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट आ गया, यानी कि अब तक की मेरी ये आई, मेरा ये नंबर बन गया 120 के प्लस में 2, ये नंबर आया मेरा 120 के प्लस 2, ठीक है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि डिवाइड होगा 3 5 6 8 10 12 से भी, और 2 रिमाइंडर भी देगा, प्लस के के नाम का यानी कि मल्टीपल है जो कि वो 13 है, 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये 13 से डिवाइड होने वाला है मेरा नंबर, राइट। अब 13 से डिवाइड कहाँ तक होगा, 13 का पहाड़ा पढ़ दो 120 तक, वो एग्जैक्टली मेरे को नंबर निकालना है। यानी कि अब कुल मिला के बात ये है कि के की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो वो वैल्यू पुट करने पर एक ऐसा नंबर दे जो कि 13 से डिवाइड भी हो, साथ में इनसे भी डिवाइड हो, और 2 से 2 रिमाइंडर भी बचा के दे मेरे को, ठीक है, ये कह रहा है। तो 13 निमा 117, 13 गुना 9, 9 तक तो पूरा पूरा कटेगा, बचेगा क्या 117, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 13 अगर मैं करूं, 13 निमा 117, 13 निमा 117 और 3 20, ये 3 बच जाएगा। यानी कि इसको डिवाइड करने पे यूँ लिख दूँ 3k प्लस 2, ये इज इक्वल का मतलब यहाँ समझो कि ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ k की वैल्यू ज़रा पुट करो, k की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ, 3 एकम 3 और 2 5 नहीं हो रहा, k की वैल्यू 2 डालूँ, 3 दूनी 6 और 2 8 नहीं हो रहा, 3 3 तिया 9 और 2 11, 4 4 तिया 12 और 2 14 नहीं, 5 5 तिया 15 और 2 17 नहीं, 6 6 तिया 18 और 2 20 नहीं, 7 7 तिया 21 और जमा 2 23, 8 8 तिया 24 और 2 26 डिवाइडेड बाय 13, 13 गुना 2 26 होता है। यानी कि के की वैल्यू यहाँ मेरे पास 8 आई है, के की वैल्यू 8 पुट करने पे ये 13 से डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि इस के की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, 120 इंटू में 8 प्लस 2, ये हो गया 12 8 96 प्लस 2, 962
वो ऐसी संख्या है जो 3 से भी डिवाइड होगी, 5 से भी डिवाइड होगी, 3, 5, 6, 8, 10, 12 से डिवाइड होगी और डिवाइड होके 2 रिमाइंडर देगी, लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगी 13 से। करके देख लो आप, ठीक है, करके देखो। 3 से डिवाइड करो 962 को, 962 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, बच गया 2, 2 रिमाइंडर दिया ना। किसी से भी कर लो, 10 से कर लो। 962 को 962 को 10 से डिवाइड करो, 10 9 ज़ा 90, 6 ज़ा 60, 2 यहाँ पे भी बच गया। 962 को अब 13 से डिवाइड करो, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। 13 कितना हो गया, 13 पंजे 65, 13 6, 13 7 91, 91 और 13 चौके 52, 14, 13 गुना 14 962, कम्प्लीटली कट गया। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है आपका, इससे अलग कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल है जो अगेन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा प्रीवियस रिजल्ट्स का उसमें यूज़ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर ये रहा, जगह तो बची नहीं इसको सोल्व करने के लिए, कोई नहीं यहाँ कर देंगे उसको। ठीक है, या इसको छोटा छोटा लिख देता हूँ। LCM 120, 120 के प्लस 2, 3 के प्लस 2, ये हो जाएगा 120 के प्लस 2 इज इक्वल टू 13, इधर से 3 के प्लस 2, 13 से डिवाइड करने के बाद 962, के की वैल्यू 8 आई, 962 मेरा आंसर है। 962 कैसे आया है, 120 इंटू में 8 प्लस 2। ठीक, सेम क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय का मतलब एलसीएम 18, 21 और 24 से डिवाइड करने पर लीव द रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 7, 10 एंड 13। ये तो रिमाइंडर दे दे, प्लस कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 23, और 23 से कंप्लीटली डिवाइड भी होना चाहिए। छोटे से छोटा नंबर निकालना है, कुछ भी करो, डिवाइडेड बाय दे दिया, पहले तो आंख बंद करके इसका एलसीएम निकाल लो। 18, 21, 24 का एलसीएम निकालो, 2 में 18, 21 यूँ का यूँ, 12 ये रहा। अब 3 से ले लो, 3 3 9 7 4, ठीक है, अलग अलग ही जाएगा। अब 7 21 चौक 4 84 और 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 2 8 6 48 2 50, 504, 504 इसका एलसीएम है। ठीक है, एलसीएम आ गया 504 यानी कि 504। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, जब एलसीएम लेना हो, एलसीएम निकालना हो और रिमाइंडर अलग अलग हो तो क्या होता है, इनका चेक करो, डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। एलसीएम में सिंगल रिमाइंडर एलसीएम लेने के बाद प्लस हो जाता है, और अलग अलग रिमाइंडर दिया हो तो डिफरेंस को, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस जो गिवन नंबर है और रिमाइंडर है उसका डिफरेंस को एलसीएम लेने के बाद माइनस कर दो। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लो एक बार, 18 में से 7 गए 11, और 11 और 10 21 हो गया, और 13 और 10 ये, मतलब डिफरेंस आ गया इनका 11। अब इस डिफरेंस को एलसीएम लेने के बाद माइनस करना है। 504 मेरा एलसीएम में, डिफरेंस आ गया मेरा 11। ठीक है, यहाँ तक मेरे को क्लियर है सम। 504 एलसीएम हो गया, 11 डिफरेंस आ गया, राइट। अब क्या कह रहा है कि वो 23 से भी डिवाइड होना चाहिए कम्प्लीटली मेरा नंबर। मतलब मेरा इक्वेशन क्या बन के आएगा, जो भी 504 तक, तो 504 तक यानी कि 18 21 24, 504 से अगर मैं इनको डिवाइड करूँ पूरे डिवाइड होंगे, राइट। अब इससे अगला जो भी मल्टीपल होगा वो 504 का भी गुना होगा। ठीक है, अगर इससे नेक्स्ट 504 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैं 1008 लिख दूँ वो भी इनसे डिवाइड होगा, राइट। तो कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 23, मतलब 23 से डिवाइड करना है, यानी कि 504 का कोई ना कोई मल्टीपल है वो, जो 23 भी हो सकता है शायद। तो 504 के -11, डिफरेंस को बाद में माइनस करते हैं, इज इक्वल टू 23 आना चाहिए। ये इक्वेशन बनेगी इसके अंदर। ठीक है, 504 के -11 और जो कि 23 से डिवाइड होगा। 500 इधर कर रहा हूँ, इसके बाद 504 के -11 के बाद इधर ले रहा हूँ इसको, 504 के
504k माइनस 11 इज इक्वल टू 23। 23,504, 23 दूनी हो गया 46, ये बच गया 4, फिर 4, 23 एकम 23, 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 2 गया 21। मतलब ये मेरी नेट आ गई है 21k माइनस 11 इज इक्वल टू 23। अब k की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 1 2 3 4 हिट एंड ट्रायल से। k की वैल्यू 21 में से 11 गए, हो ही नहीं सकता। 2 21 दूनी 42 माइनस 11 42 11, ये हो गया 3 1, ये भी नहीं गया। 3 करो, 3 63 से 11 गए, 3 में से 2, 6 में से गया 5 23, ये भी नहीं गया। 4 पुट करो, 4 8 11, 3 8 में से गया 73, ये भी नहीं गया। के की वैल्यू आएगी कितनी? ठीक है 73। 4 6 पुट करके देखो, 21 6 12, 126 में से 11 गए, 5 1 1 और ये शायद 23 गुना 5 करो, 5 3 15, 5 2 10 और 11 हो गया। के की वैल्यू 6 आई है निकल के मेरे पास। ठीक, यहाँ पे आई है 21 के की वैल्यू 6 आई है। अब इस 6 को उठा के इसके अंदर पुट कर दो। हाँ, गुना में 6 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 माइनस 11 3 1 0 3 3013, वो नंबर है मेरा 3013। आंसर करेक्ट है। 3013 वो एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड होगा 18 21 और 24 से, एंड 18 21 और 24 से डिवाइड करने पे 7 10 और 13 रिमाइंडर देगा, एज वेल एज 23 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक, ये अब जो मेरा ये सवाल था, कितना आंसर आया था इसका पहले वाले का? 962। अब इसके ऑप्शन से कैसे करते हैं इसको? बाई ऑप्शन से अगर जाना हो तो एक ऑप्शन में मिलेगा ऐसे 962, पहले 2 डिजिट सेम देंगे आपको। ठीक है 96। अब 96 देखना है आपको, और इधर के पहले 2 उठा लो। 12 है ना, 12 कब 96 12 8 96 पे आता है। ठीक है, यानी के की वैल्यू आपकी मोरलेस 8 पुट करो, के की वैल्यू 8 सीधी आएगी निकल के। ऑप्शन देखते ही पहले 2 ऑप्शन में देख लेना, इधर भी ऐसा ही होगा। 30 13 है ना, 3 ये 30 इसके ऑप्शन देगा 30 13 14 12 और 15। ठीक, पहले 2 देख लेने। 504 है, ठीक है। 504 300 का मल्टीपल है ना, 300 के आसपास में देख लेना कौन से आ रहे हैं। 5 6 350 6 300 है ना, के की वैल्यू 6 पुट करके देख लेना, और पहले 6 ही आई है के की वैल्यू इसका आंसर। ठीक है, ऐसे होता है ये ऑप्शन से, राइट। ठीक है जी, अब आ जाओ एक आपका नेक्स्ट टाइप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, क्वेश्चन पक्का पक्का पूछता है सीजीएल, इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी। लीव यानी कि टाइप नंबर है 5 का डी, यानी कि अलग ही टाइप है अपनी। इसका ये मैंने टाइटल यहाँ पे लिख दिया है, ईच केस लीव रिमाइंडर सेम। क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 77 147 252 टू लीव सेम रिमाइंडर। आर ई एम का मतलब रिमाइंडर है, इन ईच केस, हर एक केस में सेम रिमाइंडर आए। वो बड़े से बड़ा कौन सा नंबर होगा जो इसको 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 किसी को भी डिवाइड करे लेकिन रिमाइंडर सेम ही आए। ठीक है, अब सबसे पहले तो विच डिवाइड है, बाय नहीं है इसमें कहीं पे भी। विच डिवाइड सिंपल डिवाइड दिया, यानी कि एच सी एफ निकलेगा। एक चीज़ क्लियर कर लो, ठीक। अब एच सी एफ तो निकलेगा, निकाल दो एच सी एफ। 77147 252। मेरे को ढंग तो लग नहीं रहा कि एच सी एफ निकलेगा इसका। ठीक है, अब एच सी एफ इसका कुल मिला के आ रहा है, एक कोई ऐसा टेबल नहीं है जिससे सब कटें, तो एच सी एफ इसका 1 आ रहा है। आप कहोगे सर एच सी एफ 1 आंसर, लगाओ छुट्टी।
1 से डिवाइड करो, रिमाइंडर तो सेम आ ही नहीं रहा किसी का भी। तो इसका एक डिटेल है छोटा सा, वो डिटेल बनाओ फिर आएगा ये सवाल, और ये काफ़ी बेहतरीन टाइप है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सब ब्लैक ब्लैक हो गया तो समझ नहीं आएगा, इसे थोड़ा लाल पीला कर देता हूँ यहाँ से। ये भी आपकी बस मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है। अब एक चीज़ देखनी है हमको, इस ये कह रहा है हमें HCF तो 1 आया, उससे तो कोई बात बनी नहीं है। दूसरा चीज़ आप एक ये सोचो, विच डिवाइड, डिवाइड का मतलब है HCF, और हमें पता है जैसे ही हमने HCF लिया, HCF लेते रिमाइंडर नाम क्या था, कुछ बचना ही नहीं, सब कुछ कॉमन निकाल देगा वो। HCF लेते रिमाइंडर तो भूल जाओ, रिमाइंडर तो बचना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हम कह रहे हैं सेम रिमाइंडर चाहिए हमको। ठीक है, इसका मतलब कोई ना कोई रिमाइंडर है, तो इसको पहले रिमाइंडर फ्री करो। कैसे? मैं मान लेता हूँ कि 77 माइनस ये इसमें से रिमाइंडर है जो कि मैंने माइनस किया, के मान लेता हूँ वो रिमाइंडर है, और 147 माइनस के, ये भी इसमें से भी एक के रिमाइंडर निकलेगा, 252 माइनस के, निकाल दिया मैंने रिमाइंडर। वही रिमाइंडर कह रहे सेम रिमाइंडर, तो के मैंने मान लिया सेम रिमाइंडर इसमें से निकल रहा है। मानने में क्या जा रहा है, मान लो, तो समझा रहा है हमको कि निकल रहा है रिमाइंडर। हम कह रहे हैं सर HCF निकालने के बाद कुछ बचता नहीं है। अब जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट लगाएं कि हमको 5 रिमाइंडर चाहिए हर केस में, तो मैं इसमें से 5 माइनस करके निकाल देता। लेकिन ऐसा बोले कहता सेम सेम तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब के मान लो फिर। ठीक है, अब करना क्या है, ये सेम रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर को हटाना है मेरे को, तो इसमें से एक बार ये माइनस कर दो, इसमें से एक बार ये माइनस कर दो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या, अभी देखते हैं क्या होगा ऐसा करने से। अब 252 माइनस के माइनस 252 माइनस के माइनस 147 माइनस और माइनस प्लस के, ये के से के गया, सेम रिमाइंडर कैंसिल। ठीक है, बचा कितना, 147, 147 और 3 हो गया 150, और 50, 150 के अंदर अगर मैं 100 जोड़ दूँ 250, और 2 और ले लो 105। ठीक है, ये बच गया। अब 147 माइनस के माइनस 77 प्लस के इज़ इक्वल टू के से फिर के गया, और इसमें से 77 ज़रा माइनस करो, 14 में से 7 गया 7, 70, ये 70 बच गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 252 माइनस के माइनस 77 प्लस के, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए के का निशान चेंज हो गया। 77 इसमें से माइनस करो, 12 में से 7 गया 5, ये हो गया आपका 7175। ठीक है, 105, 70 और 175 के हमने माना था सेम रिमाइंडर है। ठीक है, अब सेम रिमाइंडर है हमने मान लिया, हमने एक दूसरे को माइनस करके देखा। ऐसा क्यों किया, उसके करने के पीछे का लॉजिक ये था कि ऐसा करने से क्या हो रहा है, हमने देखा कि जो सेम रिमाइंडर जो हमने माना है ना, वो रिमाइंडर तो कैंसिल हो रहा है और एक नई डिजिट निकल के आ रही है। ये रिमाइंडर कैंसिल हो गया, एक नई डिजिट निकल के आई, ये रिमाइंडर कैंसिल हो गया, एक नई डिजिट निकल के आ गई। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपस में माइनस करने से जो कॉमन रिमाइंडर है वो कैंसिल आउट हो रहा है इसका। ये समझ लो एक इन्वेंशन हुई है नहीं, आपस में माइनस करने से कॉमन रिमाइंडर कैंसिल हो गया, और मेरे पास ये 3 डिजिट बच के आई हैं। अब इन 3 डिजिट का देख लो आप एलसीएम HCF निकाल दो। इन 3 डिजिट का HCF कहाँ निकाल दें हम, जगह दिख नहीं रही मेरे को कहीं, यहीं निकाल दूँ छोटा छोटा करके। एलसीएम इसका निकालो, 105, 70, 175,
5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 14 पंजे 70, 5 तिया 15 और 2, फिर 7 से गया, मतलब 7 पंजे 35। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 35 वो ऐसी संख्या है, 35 इज़ दैट नंबर जो डिवाइड करेगा 77, 147 एंड 252 से। 35 को किसी से भी डिवाइड करके देखो, हर केस में रिमाइंडर सेम ही देगा ये, ठीक है। मतलब ये तो मैंने करी थी डिटेल, ठीक है। अब इसी का शॉर्ट कैसे करना है आपको, शॉर्टकट के अंदर ये आपको करना है, 3 नंबर है, जब भी पूछे, जब भी कहे ना कि सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो वो आपको रिमाइंडर सेम रिमाइंडर पूछे, कौन सी है, 77 147 252, 77 147 252, जो यहाँ लिख रहा हूँ 77 147 और 252, ये नंबर है, यही है ना, 77 147 और 252। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके एक दूसरे में से माइनस कर दो, बड़े में से छोटा माइनस करना है। 252 में से 147, 147 में से 77 एंड फिर 252 में से 77, ये माइनस करोगे आपका नंबर आएंगे निकल के 10570 और 175। ये एक ऐसे नंबर निकल के आएंगे जो आपके रिमाइंडर फ्री हैं, इनमें कोई रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि आपस में माइनस करने से कॉमन रिमाइंडर कैंसिल हो जाता है, और उसके बाद जब आप इसका HCF लोगे तो HCF भी निकलेगा, सारे काम होंगे, और रिमाइंडर हमने पहले निकाल ही दिया है, ठीक है। वो एक ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ घूमता नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ हमको ये पता होना चाहिए, और इसकी डिटेल कि हम माइनस क्यों करते हैं, क्यों का रीज़न मैंने बता दिया, कॉमन रिमाइंडर कैंसिल हो जाता है माइनस करने से। क्वेश्चन जब भी आएगा सीधा का सीधा ही आएगा, बस डिजिट चेंज करके देगा आपको, छोटे में से बड़ी माइनस करनी है, फिर 3 डिजिट अलग से निकल जाएंगी, उनका HCF निकाल देना, बात ख़त्म, ठीक, ऐसे होना है। तो आई थिंक आज की क्लास के लिए एनफ है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करें, 1 2 3 4 5 ये 5 पिछले 8-10 सवाल हम कर चुके हैं आज की क्लास में, और जो 2 क्लास आज की गई है और जो इससे पिछली गई हैं, सब मतलब HCF का पूरा काइंड ऑफ एक निचोड़ है, जो अब तक अपने ये सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है, और फर्स्ट क्लास तो उसकी बेस है ही। HCF की कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो कि मैं ये कहूँ कि कम इम्पोर्टेंट है, पहली बेस है, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो अगली नहीं समझ आएगी, अगली का अगर लास्ट पार्ट नहीं देखोगे तो ये नहीं समझ में आएगा। अब जो इससे नेक्स्ट आने वाली है, सब चीज़ें HCF की लिंक है, तो कोई भी एक क्लास, किसी भी क्लास को मिस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। पहले बहुत छोटा छोटा करके मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझा रहा हूँ, नहीं तो सवाल 20 लिख दूंगा और सीधा सीधा पढ़ाता चला जाऊँगा, टाइम भी वेस्ट, ना कुछ समझ में आना, वही रट्टा मारोगे, कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का, ठीक। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अगेन लैंग्वेज वाले ही सवाल आपके चलेंगे, वही धावक वाले, घड़ी चली, अलार्म बजा, घंटा बजा, जो भी है वो सब सवाल आएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद एक आधी क्लास और बची और HCF LCM आपका कम्प्लीटली फिनिश, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखना।